सम ये स्टेप्स है स्टेयरकेस। थंबनेल में आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स में? ब्रिक दे रखा है और स्टेप्स दे रखा है। स्टेयरकेस हमसे पूछा गया है कि इस स्टेप को बनाने के लिए एक दो तीन स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स लगी होंगी ये हम लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को सारे मेजरमेंट्स दे रखे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्रिक है ये क्यूबॉइड शेप की है और ये जो स्टेयरकेस है ये एक ऐसा पकड़ूंगा मैं, एक ऐसा, ये भी क्यूबॉइड है, फिर एक और क्यूबॉइड है, फिर एक और क्या है, क्यूबॉइड। क्या है? ये भी क्यूबॉइड है। तो ये क्यूबॉइड शेप का बन गया। आपके लिए मैं इधर डॉटेड बना देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ये देखिए। देखो ये एक ऐसा क्यूबॉइड है, ये एक ऐसा क्यूबॉइड है, ये एक ऐसा क्यूबॉइड है। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक क्यूबॉइड ऐसा है, एक ये क्यूबॉइड ऐसा है, एक ये क्यूबॉइड ऐसा है। अब देखिए ये क्यूबॉइड्स में क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है। सबका लेंथ सेम है, 50 50 50 50। सबकी हाइट सेम नहीं है। विथ सेम है क्या? ये विथ है, जितना स्टेप्स पैर रखने के लिए इतना ब्रॉड होता है विथ 25 25 25। ये सब में सेम है। चेंजेस कहाँ पे आ रही है स्टूडेंट्स? हाइट में। तो हाइट, कितनी हाइट बढ़ रही है? एक एक ईंट से बढ़ रही है। एक 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 हाइट कितनी बढ़ रही है? 12 12 सेंटीमीटर से हाइट बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये मेरा एक न्यू हाइट आ जाएंगी। ये एक न्यू, ये 12 है तो ये भी एक और 12 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 24। इसमें ये एक और 12 आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या हो रही है? हाइट हमारी बढ़ रही है। तो हाइट डिफरेंट है। ब्रिक का हम लोग को वैल्यूज दे दिया। ठीक है, तो कभी भी हम लोग को क्वांटिटी वाला सम आता है, टेक्स्ट बुक में भी आया है, क्वांटिटी वाला सम आता है तो उसमें करना क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। फॉर्मूला कैसे बनता है। हम लोग को बोला है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड करने, नंबर ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर ब्रिक लिखा है तो यहाँ पे भी ब्रिक ही आएगा। ये चीज याद रखना। क्या आएगा? ब्रिक। ब्रिक नीचे आ गया तो दूसरा क्या आएगा ऊपर? स्टेयर स्टेप्स। स्टेयर, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा। वॉल्यूम, तो आपको याद रखना है इधर कुछ भी आएगा जो भी आपको बोला क्वांटिटी किसी भी फाइंड करना, क्वांटिटी है नंबर, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ, ऐसे टाइप का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो जरा हम लोग वॉल्यूम ऑफ ब्रेक का पहले मैं कर देता हूँ ऊपर। वॉल्यूम ऑफ ब्रेक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ब्रिक। क्या फॉर्मूला आता है स्टूडेंट इसका? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब जस्ट टू डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे इसको ब्रिक का है ना तो इसको मैं बी लिख देता हूँ इधर। ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ आ जाएगा 12.5, ब्रिक का आएगा 6.25 और इसका कितना आ जाएगा? 4। हो गया। मैं जगह बचाने की सोच रहा हूँ, इधर ही कर देता हूँ। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 6.25 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन इसको, इसको ऐसा लिख के रख दिया, रेडी कर दिया, इधर सब्स्टिट्यूट करने का। अब क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ स्टेयर स्टेप, वॉल्यूम ऑफ स्टेयर स्टेप्स। तो वो डिवाइड हो जाता है
V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप। अब फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला इसके लिए नॉर्मल एल बी एच कर देता हूँ, तो एल इंटू बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी इंटू एच, कर दिया ना। अब यहाँ पे ये वाला पहले के लिए था, ये वाला दूसरे के लिए था, और ये वाला तीसरे के लिए था। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया स्टूडेंट्स कि लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हाइट डिफर हो रहा है। तो ये h1, ये h2 और ये क्या कर दिया मैंने h3। तो यहाँ से मैं लेंथ और ब्रेथ को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं लेंथ और ब्रेथ को कॉमन निकाल देता हूँ। क्या आएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। अब लेंथ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितना था 50 स्टूडेंट्स, ब्रेथ कितना था 25, और H1 बोले तो हाइट, पहली हाइट, ये पहली हाइट होगी। मैं यहाँ पे भी आपको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपको मेंशन कर देता हूँ, ये H1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये H2 हो जाएगा और ये H3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो H1 H2 H3, H1 कितना हो जाएगा 12, फिर 24, फिर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इसको ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टेयर स्टेप्स की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। नाउ नाउ लिख के नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ स्टेयर स्टेप्स, ये पूरा का पूरा लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 50 × 25, और ये प्लस कर सकते हैं हम लोग, तो पहली बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, फिर मैं प्लस करके दिखाऊंगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नीचे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना था अपना स्टूडेंट्स, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 6.25 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये लिख दिया, ये वैल्यू नीचे और ये वैल्यू ऊपर। अब इसको ऐड कर देता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 72, तो अब मैं यहाँ पे 72 लिख देता हूँ, 70, ठीक है। अगर देखेंगे ध्यान से तो 12.5 का डबल होता है 25, तो ये 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद में ये 2 1 जा 2 2 जा, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर किसमें करेंगे, ये 2 1 जा और ये 2 25 जा, हो गया कैंसिल, ठीक है। अब ये पॉइंट हटा दूंगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आता है स्टूडेंट्स, 10 आता है, नीचे क्या आता है 10 और एक जीरो और, मतलब 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100, ये कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर जाता है। तो जरा इसको, जितने बचे हैं मैं उसको वापस रिकॉपी करता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा है स्टूडेंट्स, एक ये 72 बचा है और ये 100 ऊपर चला गया, और नीचे क्या आ गया स्टूडेंट्स 625। अब कटिंग करता हूँ, 25 1 जा 25, 25 जा, हो गया कटिंग। अब और कटिंग करता हूँ, 25 1 जा 25 4 जा, तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 72 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि कितना आएगा 288, इतनी ब्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे मैं फोटो डाल देता हूँ, और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी है, तो आपको अगर वो फोटो दिखती है मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे तो समझ जाओ वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है, थॉट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, हर एक चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बना है, थॉट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में जाके सिर्फ देख लो कहाँ पे वो फोटो दिख रही है, क्योंकि थंबनेल में डायरेक्ट मैं फोटो ही लगा देता हूँ,
एक सम का एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाय, टेक केयर। एंड शेयर करो प्लीज, किसी के साथ तो शेयर करो, एक एक के साथ तो शेयर करो, एक एक के साथ शेयर करेगा तो आगे आगे काम बढ़ेगा अपना, ठीक है ना। Bye.